को अपनी उम्मत के लिए लाजिम करार दिया। तो 73 में से जो जन्नत में जाने वाला वो है जो हुजूर के सहाबा के तरीके पर है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मनहज पर है। इससे कम अज़ कम इतना साबित हो गया कि जो सहाबा की अजमत के मुनकर हैं, सहाबा की अजमत के मुखालिफिन हैं और सहाबा के बारे में अपनी ज़बानें तान दराज करते हैं, उनका जन्नतियों वाले ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं है, वो हियल जमा में दाखिल नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में अब कुछ चंद इश्कालात जो आम तौर पे बाज़ सुलह कुलियों की तरफ से उठाए जाते हैं और मिर्ज़ा ने भी उसमें मुगालता देने की कोशिश की है, इस हवाले से उसको वाज़ेह करना भी ज़रूरी है। कहते हैं देखें ये हदीस दुरुस्त है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बट जाना। कुरान तो ये कहता है कि तुमने फ़िरक़ों में नहीं बटना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। तो आप कहते हैं कि उम्मत में फ़िरक़े होंगे, वही बात अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है कि फ़िरक़ों में ना बट जाना। हम कब कहते हैं कि तुम फ़िरक़ों में बट जाओ? हम तो कहते हैं कि हदीस के मुताबिक जमात के साथ रहो। और इस आयत का जो सियाक़े कलाम है और इस आयत का जो मफ़हूम और मज़मून है वो भी यही है कि तुमने हब्लुल्लाह को मजबूती से पकड़ना है। अब हब्लुल्लाह को फ़िरक़ों के मुकाबले में ज़िक्र किया, और फ़िरक़ों के मुकाबले में क्या होती है? जमात होती है। और इस आयत की तफसीर में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौक़ूफ़न हदीस मौजूद है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है। इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने अपनी किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह में रकम नंबर 147 हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त 73 फ़िरक़ों का जिक्र किया तो हुजूर से पूछा कि मा हाज़िल वाहिदा, हुजूर वो एक कौन सा है? फ़क़बदा यदहू, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को इस तरह बंद किया, मुट्ठी को बंद किया। वक़ाला अल जमाआ फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफ़र्रक़ू, फरमाया कि वो एक जमात है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बटो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बता दिया कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? जमात। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तफसीर तबरी में इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर में लेके आए कि इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, मुसलमानों की जो अजीम जमात है, मुसलमानों का जो ग्रोह है। और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी हैं, सही बुखारी में हदीस नंबर 5000 है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से कुरान की 70 से ज़्यादा सूरतें सीखी हैं। ये वो सहाबी, और ये वो सहाबी हैं, सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते खुज़ुल कुरान मिन अरबा, 4 बंदों से कुरान सीखो। और उनमें से पहला नंबर जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला का बयान किया। और तफसीर उस सहाबी इंदहुमा मुस्नदुन, इमाम हाकिम नकल करते हैं कि इमाम बुखारी मुस्लिम का उसूल यह है कि सहाबी कुरान की जब तफसीर करता है तो सहाबी का कुरान की तफसीर करना वो मरफू समझा जाता है, गोया कि कुरान की उस आयत की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान की तफसीर हुजूर से सीखी और सहाबी की तफसीर मरफू समझी जाती है, गोया कि हुजूर ने खुद तफसीर बयान की है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी मौजूद है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? जमात है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान भी है, बाज़ हदीस में बिल्कुल ठीक है, कुरान मुराद लें, जमात मुराद लें, क्योंकि कुरान को अगर हब्लुल्लाह से मुराद लिया जाए तो तब भी कुरान का वही मफ़हूम मोतबर और सही माना जाएगा जो जमात के मुताबिक है। वो इसलिए कि अव्वलु बिदअतिन हादसत फिल इस्लाम बिदअतुल खवारिज। यहाँ ज़रा समझे, तफसील के साथ मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कि इस्लाम के अंदर जो सबसे पहला फ़िरका निकला है, सबसे पहली बिदअत निकली है, वो खवारिज का फ़िरका और खवारिज की बिदअत है। और इनकी निशानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है कि ये जब निकलेंगे उम्मत के अंदर यक़रऊनल कुरान, ये कुरान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे। सही बुखारी में 6931, 32, 33 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 70 तक तकरीबन 20 के करीब अहादीस मौजूद हैं। इनकी निशानियां बयान की गई हैं। यक़रऊनल कुरान, ये कुरान पढ़ेंगे।
ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सही मुस्लिम में है कि 2452 नंबर हदीस, यतलूना किताब अल्लाह रतबा, वो अल्लाह की किताब को बड़ा मज़े से पढ़ेंगे। और सुन्ने अबी दाऊद में 4565 नंबर हदीस है, यदऊना इला किताबिल्लाह वलैसु मिन्हु फी शै, वो अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाएंगे लेकिन उनको कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये खवारिज की निशानी है कि वो जब उम्मत में निकलेंगे कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। यदऊना इला किताबिल्लाह, वो कुरान की तरफ और किताबुल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे लेकिन उनको कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और सही मुस्लिम में 2468 नंबर हदीस है, जब मौला अली को मुशरिक कहने वाले खवारिज ने हज़रत अली के सामने आपको मुशरिक कहा और कहा कि आपने तो खुदा का शरीक बना दिया है बंदों को हाकिम बना के, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी का हुक्म नहीं है। तो मौला अली ने फरमाया कि कलिमा तो हक्किन उरीदा बेहल बातिल, कलिमा हक है लेकिन तुम्हारी मुराद बातिल है। और वो कुरान पढ़ पढ़ के कहते थे कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। लिहाजा अली भी मुशरिक है नौज़ बिल्लाह ताला, और मुआविया भी मुशरिक है। यजीद अल फ़कीर ताबई, पहले ये खारजी थे, वो कहते हैं मैं हज के बाद जब मस्जिद नबी में पहुंचा सरकार के रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए, तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा तो वहाँ मस्जिद शरीफ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल कुरान हदीस का दर्स दे रहे थे। यह सही मुस्लिम में 473 नंबर हदीस है। तो मैंने जब उनको दर्स देते सुना और वो बयान कर रहे थे कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा, तो मैंने फ़ौरन उनको कहा कि कुरान में सूरह हामिम सईदा की आयत नंबर 20 में तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। अब कुरान से इस्तेलाल कर, कहते मैं खारजी था, मैंने कहा कि जब भी वो जहन्नम से जहन्नमी निकलना चाहेंगे, इरादा करेंगे, उईदू फीहा, तो उनको वापस जहन्नम में लौटा दिया जाएगा। कुरान तो ये कह रहा है और आप कह रहे हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान की आयत ही पढ़ी और आपने फरमाया कि तुमने सूरह इसरा की यह आयत नहीं पढ़ी, असा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। ये क्या है मकाम महमूद? ये हुजूर का वो मकाम है जो मकाम शफात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात को कबूल फरमा के जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेगा। तो अब ये सारी रिवायत और हदीस बताती हैं कि सबसे पहली बिदत और सबसे पहला फ़िरका जो उम्मत में निकला है उनका मुस्तदल कुरान था। उन्होंने कुरान ही को पकड़ा, लेकिन उनका कुरान पढ़ना इसलिए मोतबर नहीं है कि वो जमात के खिलाफ था। जो सहाबा इकराम ने कुरान सीखा और समझा, और सहाबा इकराम जिस मनहज पर और जिस अकीदे पर थे, इन खारजियों का कुरान पढ़ने के बावजूद जो है वो हाबलुल्लाह को ना पकड़ सकना ये इसके का वाज़ेह सबूत है कि ये जमात से कट कर थे, ये जमात से हट कर थे। तो आखिर रिजल्ट और नतीजा यही निकलता है कि जमात को लाजिम पकड़ना यही हाबलुल्लाह है। जो जमात से कट कर होगा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके और मनहज से, वो कभी भी जन्नती नहीं हो सकता। वो क्या होगा? वो उन्हीं 72 में से होगा जो जहन्नम में जाने वाले हैं। और जो जन्नत में जाने वाला है वो कौन होगा? जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मनहज पर होगा। अभी इस सिलसिले में कुछ चंद इश्कालात और हैं। उनमें से एक इश्काल ये है, कहता जी कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहना चाहिए, मुस्लिम के बाद अगला कोई जो है ना वो 7 टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ मुस्लिम। क्योंकि कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। बिल्कुल बजा है अपनी जगह पे, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जब दीन के एतबार